तो अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो है कुछ इस तरह। अ क्वांटम पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन बिटवीन रिजिड वॉल्स एट x इक्वल्स टू माइनस एल एंड x इक्वल्स टू एल। और जो पिक्चर में दिया है यह माइनस एल एंड यह एल। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल दिया है v नॉट, द पोटेंशियल हैज़ द यूनिफॉर्म वैल्यू v नॉट बिटवीन माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, माइनस ए अप टू ए जो पोटेंशियल है ए, इसका वैल्यू है वी नॉट एंड जीरो अदरवाइज ऑन द रेस्ट पोजिशंस द पोटेंशियल विल बी जीरो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, ये जो चार ग्राफ दिया है इसके अंदर कौन सा सही है ये हमको निकालना है। यहाँ पर दिया है ए लेस देन ए एल एंड वी जीरो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर ग्रेटर पाई स्क्वायर बाई 8m एल स्क्वायर। हाँ, तो हमने क्या सीखा है, एट v टेंड्स टू इनफाइनाइट द वेव फंक्शन विल बी बिकम जीरो एट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम है, हमने ये जाना है। बट हेयर गिवन v इक्वल्स टू v नॉट और v टेंड्स टू v नॉट। ओके, तो एज लाइक पोटेंशियल बैरियर, ये जो इसका जो रीजियन है ये क्या है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। So the wave function will be the exponentially decay. So here the option D is correct. तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को। यह पर दिया है, कंसीडर द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू ए साई नॉट प्लस बी साई वन फॉर वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट सम टाइम where psi naught and psi 1 are the normalized ground state and the first excited state respectively. A and B ये जो दिया है ये दो है रियल नंबर्स। फॉर व्हाट वैल्यू है वैल्यूज ऑफ A एंड B द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ X दैट इज, यहाँ पर इसका सिंबल दिया है विल मैक्सिमम। तो हाँ, यह जो चार ऑप्शन दिया है इसके अंदर निकालना है कौन सा सही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साई get notation of psi A get notation of psi naught plus B get notation of psi 1। तो इसका कॉन्जुगेट ब्रा वेक्टर भी हम लिख सकते हैं A psi naught ब्रा प्लस नॉट psi 1, या हम दोनों ये लिख सकते हैं। ओके, हाँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कैप को, वो जो एक्स कैप है इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, रूट अंडर एच कट बाई 2m ओमेगा ए कैप प्लस ए है राइजिंग ऑपरेटर एंड ए है लोअरिंग ऑपरेटर। हाँ, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमको निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब हमें कैलकुलेशन करना है, रूट अंडर एच कट बाई 2m ओमेगा ए प्लस हमने ये लिख लिया। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ए द ऑपरेटर यहाँ पर काम करेगा और आफ्टर ऑपरेशन वी कैन राइट दैट हाँ, आफ्टर ऑपरेशन वी कैन राइट दिस टर्म। ओके, तो हाँ, अब हमको क्या करना है ना, ये जो वेव फंक्शन हम लोगों को दिया है, अगर ये कहा गया है यहाँ पर कि ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मलाइजेशन वी कैन राइट दैट, हाँ, ये हम लिख सकते हैं। तो ए इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी ऑब्टेन h cut by 2m omega 2b
इंटू 1 माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर, ये हम लोग को मिल गया है। अभी यहाँ पर क्या दिया था, ओ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम। हाँ, ये जो कंडीशन हम लोग को दिया है, तो इसके लिए हमको एक ऑपरेशन करना है यहाँ पर। तो क्या ऑपरेशन है ना, डेल ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बाई डेल बी इक्वल्स टू 0 आफ्टर डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ये फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए है ये, तो डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव है, ये कोई दिक्कत नहीं इसको करने में। 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 1/√2। हाँ, ये हमने निकाल लिया है, b इक्वल्स टू 1/√2। यह सब्सटीट्यूट कर देंगे इसका वैल्यू, b का वैल्यू, तो हमको मिल जाएगा a का वैल्यू 1/√2। हाँ, ये तो है, तो हमने क्या पाया, a इक्वल्स टू 1/√2 एंड b इक्वल्स टू 1/√2। ओके ओके, ये कुछ तो इस तरह। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1 बी। तो अब हम सॉल्यूशन करने वाला है इस क्वेश्चन को। यह दिया है, ये जो सीरीज हम लोग को दिया है, इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि एल इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mod ओवर ए एन प्लस 1 बाई ए एन। ओके, तो ए एन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एन स्क्वायर बाई 2 टू द पावर n, एंड ए एन प्लस एन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि n प्लस 1 होल स्क्वायर 2 टू द पावर n प्लस 1, हम लोग ये लिख सकते हैं। आप हम लोग ये जो दोनों का वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देता है इस इक्वेशन में, तो हम लोग को क्या मिलता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 n स्क्वायर बाई 2 टू द पावर n। सिंपली ये दोनों जो वैल्यू है इस दोनों का, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हाफ n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर। हाँ, ये दिया है अभी हमने। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हाफ 1 प्लस 1 बाई n होल स्क्वायर, या एंट्रेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारा जो ये टर्म है, ये टर्म हम लोग को आएगा 0, तो आंसर आएगा हाफ। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है, अ 4 डायमेंशन वेक्टर स्पेस V that in direct product of 2-dimensional vector space V1 and V2, a linear transformation H acting on V is specified by the direct product of linear transformations H1 and H2 acting on V1 and V2 respectively. In particular basis, ये हम लोग को H1 दिया है and H2 प्रोवाइड किया है। तो अब हमें निकालना है व्हाट्स द लोएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ एच। ओके, तो ये जो क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू v1 एंड v2। ओके, तो मल्टीप्लाइंग ऑफ द टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टू linear transformation हम लोग क्या लिख सकते हैं, H1 V1 इक्वल्स टू
E1 V1, E1 इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी है एंड सिमिलरली H2V2 इक्वल्स टू E2 एंड V2, E2 इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी है. Then H also linear transformation, H also linear ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम लोग क्या लिख सकता है इस इक्वेशन से, सॉरी स्टेटमेंट से, इक्वल्स टू E1 एंड E2, ये हम लोग लिख सकता है. हाँ, आप हमें ये जो वैल्यू दिया है H1 का, H1 क्या दिया है 3002, तो हम लोग इस यहाँ से लिख सकते हैं E1 मिनिमम इजीली वी कैन राइट, ये है वैल्यू है 2. हाँ, अब H2 क्या दिया है 2 1 1 1. आप हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका आइगन वैल्यू निकालना है. तो हम सभी लोग जानते हैं आइगन वैल्यू कैसे निकलते हैं. तो लैम्डा इक्वल्स टू हम लोग को ये वैल्यू आएगा, कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा. हाँ, तो E2 मिनिमम हम लोग यहाँ से निकाल लेगा. E2 मिनिमम क्या लिखना है 3 माइनस √5/2. ओके, सो लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं. तो लोएस्ट एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, E मिनिमम इक्वल्स टू E1 मिनिमम इंटू E2 मिनिमम. जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा 3 माइनस √5. तो हम लोग को सही आंसर है ऑप्शन सी. तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को. यहाँ पर दिया है ए पार्टिकल विथ एनर्जी E इज इन ए बाउंड स्टेट ऑफ द वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन. तो हाँ, ये जो हैमिल्टोनियन हमें दिया है H इक्वल्स टू माइनस H²/2m d2/dx2 प्लस Px. हाँ, ये जो Px है ये पोटेंशियल है. तो अब हमें यह बोला गया है, पूछा गया है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम P. हाँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसके अंदर कौन सा सही है ये हमें निकालना है. तो एट फर्स्ट हम लोग इस हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं, ये तो हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं. माइनस H²/2m d2/dx2 प्लस Vx. हाँ, तो अब हमें क्या बोला गया है इस ऑप्शन के अंदर, तो अब हम पकड़ लेते हैं कि जिस तरह पोटेंशियल विल बी सिमेट्रिक. सो पोटेंशियल Vx सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं Vx इक्वल्स टू V(-x). ये सिमेट्रिक का एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक पोटेंशियल का. ओके, तो अब हमें ये जो वन डायमेंशन हैमिल्टोनियन है, अगर हम इसको वेव फंक्शन निकालना है, तो वेव फंक्शन निकालने के बाद हम ये देख सकते हैं द वेव फंक्शन विल ऑल्टरनेटिवली इवन एंड ऑड. ओके, तो ये जो हमारा जो ψ0 ग्राउंड स्टेट रहता है, ये जो ग्राउंड स्टेट रहता है ये आता है इवन, एंड ψ1 ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये आता है ऑड, एंड सो ऑन, जब तक हम जाएंगे ये ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहा है. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम अब हमें निकालना है. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन ऑफ P इक्वल्स टू, हम लोग ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए काम कर रहा है ψ0 dx. तो ये जो P ऑपरेटर है ये जब ψ0 के ऊपर ऑपरेशन करेगा, या हाँ ये फॉर ऑल स्पेस के लिए ये जब ऑपरेट करेगा तो आप क्या मिल देगा, ये जो ψ0 है इसको ऑड बना देगा. ओके, तो वी कैन राइट दैट आफ्टर ऑपरेशन P ψ0 become odd. So then expectation of P
क्या आता है, ए जो साई नॉट है, ए तो हमारा इवन है, बट आफ्टर ऑपरेशन ए साई नॉट ऑड बन गया है, ऑड, तो स्पेस, हाँ, तो इसका वैल्यू ही आता है 0, ये हमें पता है। ओके, तो हाँ, अब हम लेते हैं साई 1 के ऊपर ऑपरेशन हम जो करेंगे तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यह लिख सकते हैं ए भी होल स्पेस के लिए, तो साई 1 पी साई 1 डी एक्स। ये जो साई 1 है एट फर्स्ट ये ऑट है, बट आफ्टर ऑपरेशन ऑफ पी ये जो साई 1 लिया है ना, ये इवन बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये ऑट है और ये इवन है, तो ये सिंपली 0। ओके, तो हमारा आप जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया है, जो थर्ड ऑप्शन इज 0 इफ एंड ओनली इफ द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक। हाँ, हमने निकाल लिया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।